नमस्कार। रोहतास के राजनीतिक इतिहास का एक ऐसे शख्सियत जो जनता की समस्याओं को लेकर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात करने के लिए जाना जाता है। एक ऐसा शख्सियत जो राजनीतिक गणितज्ञों की भविष्यवाणी को भी धता बताने का काम करता है। आज उसी शख्सियत के साथ हम उनके आवास पर मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं सासाराम के लोकप्रिय सांसद छेदी पासवान जी का, जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी उनके आवास पर जो पंचायत चुनाव के प्रतिनिधि हैं, जो विजयी हुए हैं, उनके साथ ये विकास को लेकर मंथन कर रहे थे। क्या कुछ मंत्र दिया गया इनके इनके द्वारा, उन्हीं से बात करते हैं। सर, अभी आपके द्वारा जो अभी पंचायत चुनाव में विजयी होकर आए हैं, उनके साथ बैठक कर रहे थे, क्या कुछ मंत्र दिया गया है विकास को लेकर? ये मंत्र वगैरह कुछ नहीं हम दिए हैं, सिर्फ हम सम्मानित किया है इन लोगों को। जो भी जनप्रतिनिधि जीते हैं, चाहे वो बीडीसी के सदस्य हो, सरपंच हो, मुखिया हो, जिला परिषद सदस्य हो, उनका सम्मान किए हैं और कुछ दूसरा चीज़ नहीं हुआ है। कोई रास्ता कोई निर्देश नहीं दिए हम कि ये निर्देश है तो आपको काम करना है। जनप्रतिनिधि होने की हैसियत से हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि अपने क्षेत्र का विकास करें। उसके अपने विकास का काम करेंगे, उसके लिए तो अनवरत अपना काम करते रहेंगे। मुख्य रूप से सिर्फ सम्मानित करने के लिए और संभावना को तलाश करने के लिए। संभावना को तलाश इस मामले में कि यहाँ जिला परिषद के बाद त्रिस्तरीय चुनाव समिति के बाद विधान परिषद का चुनाव होने वाला है। इसमें दो आदमी खड़े हैं, दोनों बदनाम हो चुके हैं, दोनों बदनाम हो चुके हैं, नाला बदला है। तीसरा आदमी की लोग तलाश कर रहे हैं, तीसरा आदमी को खोज रहे हैं। लोगों का खोज है कि कोई तीसरा आदमी आएगा जिसको हम लोग जिताएंगे। तो उसके लिए रवि पासवान कारगर हैं। रवि पासवान अपना प्रयास कर रहे हैं कि जनता के टोह ले रहे हैं, लोगों से सीख रहे हैं कि हम जनप्रतिनिधि बने तो हम क्या करेंगे, आप हमको जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे। मुख्य रूप से यही बात करने के लिए हम लोग बुलाए हुए थे। और जो हमारे साथी जो आए हुए हैं, ये संसदीय क्षेत्र भर के, पूरे संसदीय क्षेत्र के, भभुआ के भी हैं, नौहट्टा के भी हैं, तिरौथू के भी हैं, चेनारी के भी हैं, मोहनिया के भी हैं, सब जगह के लोग आए हुए हैं। इन लोगों से बात कर रहे थे कि आगे जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या संभावना है। तो ये अपना अपना राय दिए और उस पर मंथन किया जा रहा है। और जो उम्मीदवार रवि पासवान जो उम्मीदवार हैं, अपना घूम फिर के पता करें कि क्या स्थिति है। इसी संबंध में बातचीत आज हुई है। सर, अब मानसून सत्र की समाप्ति के बाद सासाराम आए हुए हैं, क्या कुछ खुशखबरी लेकर आए हैं? और जो अभी शीतकालीन सत्र जो शुरू होने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है सर आपके द्वारा? देखिए, मानसून सत्र तो बहुत पहले समाप्त हो गई। बीच में चोट लग गया था आँख में, इससे रेटिना खराब हो गया था। इसके वजह से हम बीच में नहीं आ सके। हालांकि हमारे जीवन का, राजनीतिक जीवन का ये पहला 2 महीना है कि 2 महीना हम अपने क्षेत्र से बाहर रहे हैं। और इसके पीछे कारण था कि आँख खराब हुआ था, इसके वजह से नहीं आए थे। और जो उपलब्धि है हमारी सरकार की उपलब्धि जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि समाज के अंतिम छोर पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनको भी अनाज की कमी ना हो। कारण कि रोग से ज़्यादा आदमी मरता है खाना नहीं मिलने की वजह से। तो इस दफ़े कोरोना हुआ और कोरोना से जितने लोग नहीं मरे लोग, उससे ज़्यादा लोगों को बचाने का प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। समाज के अंतिम छोर पर जो बैठे हुए जो लोग थे, जो दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था वो साकार हुआ है, प्रधानमंत्री का जो सपना था वो साकार हुआ है। इसे पूरे संसदीय क्षेत्र में ही लोगों को नहीं बांटा गया, पूरे देश में लोगों को बांटा गया है जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए लोग थे। सर, ये पंडुका पुल को लेकर अक्सर ये विवादित बयान आते रहते हैं, लोग अलग अलग तरह से बयान देते रहते हैं। सर, उसका सच्चाई क्या है? हालांकि आप बहुत बार इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन अभी भी जो विवादित बयान हैं वो आते रहे हैं, उसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, विवादित बयान के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हम जब से सांसद बने हैं तब से लगातार प्रयास हम करते रहे कि पंडुका में पुल का निर्माण हो। और पुल का निर्माण एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ। एक प्रधानमंत्री पीएम पैकेज के माध्यम से हुआ, जिसको बिहार के माननीय मुख्यमंत्री उठा के लेके चले गए भागलपुर में। उसके बाद फिर दोबारा हमारा प्रयास शुरू हुआ। हम ज़्यादा विरोध नहीं कर सके कि अपनी पार्टी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, इसलिए भागलपुर चला गया, उसका हम विरोध नहीं किए। लेकिन दुख जरूर था हमारा कि पीएम पैकेज में था। लेकिन 900 करोड़ रुपया हमारा जो बजट में, आज तक बिहार देश के बजट में इतना पैसा कभी पास नहीं हुआ था इस जिला के लिए।
वो पैसे चला गया भागलपुर में। दुख तो जरूर हमको है, लेकिन जब वो उठ के चला गया वहाँ कैबिनेट के माध्यम से चला गया, तब हम लगातार दोबारा प्रयास किए और पंडुका पुल पास हुआ। उसके बाद माननीय मंत्री गडकरी जी का कहना है कि इसको 2 बरस में 3 बरस में वित्तीय वर्ष में बनाना होगा। जब भी बनाना होगा इस पुल का निर्माण हम करेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग पुल के बारे में बोल रहे हैं, वो सरासर गलत बोल रहे हैं। उनके पास एक साक्ष्य नहीं है। यदि साक्ष्य हो उनके पास और कहें कि हम पुल बनवाए हैं, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, पक्का हम बता रहे हैं। लेकिन उसके लिए अनवरत जब से हम जीते हैं तब से प्रयास किए हैं, और उसी का परिणाम है कि आज उसका टेंडर हो चुका है। टेंडर फाइनल होने जा रहा है, काम लगने जा रहा है। जो विरोध करते हों, विरोध करते रहें, उससे कोई हमको अंतर नहीं पड़ता है। पब्लिक जानती है कि पुल किसके माध्यम से बन रहा है। सर, एक अंतिम सवाल। विगत साल कोचस में एक हत्या के बाद आपके द्वारा जो बयान दिया गया था, उसे पूरे बिहार में भूचाल आ गया था एसपी को लेकर। उसके बाद पुलिस और प्रशासनिक पद महकमे में बड़े पैमाने में बदलाव हुआ। यहाँ के डीएम बदले गए, एसपी बदले गए। अभी क्या देख रहे हैं रोहतास में विधि व्यवस्था की स्थिति क्या है सर अभी? विधि व्यवस्था की स्थिति पूर्व जो सरकार थी, जिसे जंगल राज कहा जाता था, उससे तो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा करने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को प्रयास करना चाहिए कि विधि व्यवस्था और सुधार हो और लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने जीवन बसर कर सकें। बस इसमें ज़्यादा नहीं हम बोलेंगे। अच्छा, सासाराम शहर के रहने वाले हैं। सासाराम शहर में इस तरह की समस्याएं हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। सर, क्या कहेंगे? अभी क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है सासाराम शहर में? मैंने जल जमाव की समस्या है या बहुत तरह की इस तरह की काम है जो अधूरे पड़े हुए हैं, जो जिसका रफ्तार तेज़ी से नहीं पकड़ पा रहा है। सर, ड्रेनेज का काम कम से कम 3 साढ़े 3 साल से चल रहा है, उसमें कोई अभी तेज़ी नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हमें रास्ता पर घर बना लेंगे तो स्वाभाविक नाली कमज़ोर होगा। यहाँ पूरे सासाराम में आप घूम जाइए, पूरे सासाराम में जितना भी नाला पहले का नाला बना हुआ था, सब पर लोगों ने अपना अपना घर बना लिया है। परिणाम है कि आज सासाराम में जल जमाव होना शुरू हो गया है। ये इंक्रोचमेंट हटा दें लोग, तो हम समझते हैं कि जल जमाव की जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। और कंपनी को हम बोले हुए हैं, खास करके बिहार सरकार के पदाधिकारियों को हम बोले हुए हैं कि समय से अपना समय सीमा के अंदर रह करके ये सारा काम कराइए। काम उसमें तेज़ी आया है। काम पहले सुस्त पड़ा हुआ था, जरूर निश्चित रूप से पड़ा हुआ था, लेकिन हमारे बोलने के बाद काम में तेज़ी आई है और तेज़ी से नाली का निर्माण हो रहा है। और हम समझते हैं कि जितना जल्दी हो सके वो बन के तैयार हो जाएगा। ये थे सांसद छेदी पासवान, जिनका कहना था कि कुछ ऐसे प्रतिनिधि जिनके कारण बहुत कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो सका। अभी जो यहाँ पर जो पंचायत प्रतिनिधि विजय हुए हैं उनके साथ बैठक करके, हालांकि इनका कहना है कि हमने केवल सम्मानित करने का काम किया है, कोई दूसरा नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि जिस विकास के राह पर यह चल रहे हैं, उस विकास की राह को जरूर इनके द्वारा बताया गया होगा। जो भी प्रतिनिधि जीते होंगे, हो सकता है कि ये बताना ना चाह रहे हों, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि जो गुरु मंत्र लेकर यहाँ से जा रहे हैं, उनके द्वारा भी सांसद छेदी पासवान की तरह कार्य किया जाएगा और रोहतास के विकास में एक नया आयाम जोड़ा जाएगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।